दोस्तों अगर आपका पीएफ कटता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ईएसआईसी भी कटता होगा। ज़्यादातर पीएफ मेंबर्स ईएसआईसी का फ़ायदा कुछ भी नहीं लेते हैं। हर महीने उनकी तनख्वाह में से कुछ ईएसआई का पैसा कटता है और एम्प्लॉयर भी अपनी पॉकेट से पैसा जमा करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका कोई भी फ़ायदा नहीं लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ईएसआई के विषय में मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और इसी तरह से मैं अभी आपको एक नई बात बता रहा हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि लेबर मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया है 23 जून 2025 को, जिसके अंदर में भास्कर की इन्होंने खबर दिखाई है। भास्कर की खबर कहती है कि 3 साल में 26 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं और 1600 ओपन हार्ट सर्जरी करी गई है। पहला जीरो रेफर अस्पताल बन गया है। हैदराबाद में ईएसआईसी में हर मर्ज का इलाज, कोई मरीज दूसरे अस्पताल नहीं भेजा गया। तो यहाँ आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में एक अमाउंट होता है कि आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको उतने का कवर मिलेगा, ठीक है। और ये बात होती है कि आपको ये चीज़ कवर होगी, ये चीज़ कवर नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। लेकिन ईएसआईसी का फ़ायदा क्या है? ईएसआईसी का फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको 10 लाख का भी अगर ऑपरेशन होता है तो आपको 0 रुपये लगेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भाई साहब लाखों रुपए लगते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लाखों रुपए लगते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हैदराबाद के एक ईएसआई हॉस्पिटल के बारे में बताया है, जिसने ये महान काम करके दिखाया है कि 3 साल में 26 किडनी ट्रांसप्लांट कर दी और 1600 ओपन हार्ट सर्जरी कर दी है। तो आपको ये देखना होगा, ये समझना होगा कि जो आपका ईएसआईसी कार्ड है वो सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसमें आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपको इसे कर लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको ईएसआई का कार्ड अपना जो है, अगर कार्ड नहीं बना है तो आधार बेस एक डॉक्यूमेंट निकलता है, उस डॉक्यूमेंट को निकालना चाहिए, जिससे आप अपने ज़रूरत के समय पे अपना इलाज करवा सकें, अपने परिवार का इलाज करवा सकें। यहाँ बहुत ही मामूली पैसा दिया जाता है, बहुत ही मतलब आपकी सैलरी से समझ लो इतना ही कटता है जितने की समझ लो आप समोसा खा लो, महीने में उतने का आप समोसा खा लोगे, इतने ही पैसे आपके खाते से काटे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का और जनरल पब्लिक नहीं जाती है। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसको आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। मान लिया कि मेंबर काम कर रहा है, अपना दिल्ली में काम कर रहा है, उसके परिवार कहीं और रह रहा है, तो उसका परिवार जहां रह रहा है उस नाम से भी ये बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बेनिफिट्स दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स दिए गए हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं और यहाँ एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि मेंबर नौकरी के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो जहाँ पे पीएफ ऑफिस आपको 2000, 3000, 1000 रुपये का पैसा देता है, वहाँ यहाँ पे आपको 70% तक आपको, या 90% तक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं यहाँ ढूंढना शुरू करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये मिल चुका है कि जो भी आपकी तनख्वाह होगी उसका 90% मिलता है। बहुत ही बड़ा बेनिफिट है यार। मान लो कि यहाँ पे कवर होने का क्या कंडीशन है, कवर होने का बहुत आसान कंडीशन है। अगर आपकी तनख्वाह 21,000 रुपये से कम है तो आप ईएसआईसी का बेनिफिट लेते हैं। ईएसआईसी में आपकी कंपनी कवर होती ही होती है और 21,000 से कम की तनख्वाह होने पे आपका ईएसआई कटता ही कटता है। तो यहाँ जितना बेनिफिट आपको मिलता है वो ना तो आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता है, ना ही कोई सरकारी अस्पताल दे सकता है, ना ही कोई प्राइवेट इंश्योरेंस दे सकता है, ना ही कोई आयुष्मान कार्ड दे सकता है। सब चीज़ों की एक लिमिट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपको मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको आर्टिफिशियल जो आपके हाथ पैर हैं अगर वो भी लगाने की ज़रूरत हो तो भी लगाया जाएगा। मेंबर एक्सपायर हो गया
तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पैसा मिलता है, पीएफ ऑफिस भी देता है, लेकिन यहाँ से पैसा मिलना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि मेंबर बीमार हो गया, मेंबर नौकरी पे नहीं जा पा रहा है, तो पीएफ ऑफिस आपको 0 रुपये देगा, आपको 1 रुपये की तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको सिकनेस बेनिफिट भी मिलेगा। अगर ईएसआईसी हॉस्पिटल कहता है कि भाई आप, ये आदमी अभी रेस्ट करेगा, ये आदमी अभी रेस्ट मतलब नहीं अभी नौकरी करने के लिए जा सकता है, तो आपको आपकी तनख्वाह का 70% मिलता है। 70%, ऐसा कुछ कोई नहीं दे सकता, कंपनी वाले आपको देंगे नहीं तो भी यहाँ से आपको सैलरी मिलेगी। साथ में ही अगर वाइफ है, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको छुट्टी चाहिए, तो यार और क्या चाहिए यार, 26 हफ्ते। 26 हफ्ते मतलब यहाँ समझ लो कि 26 हफ्ते लगभग 4-5 महीने बन जाते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो लगभग 6.5 महीने तक आपकी तनख्वाह मिलती रहेगी। 6.5 महीने की तनख्वाह मिलती रहेगी एक फीमेल को, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनको डिलीवरी के लिए। इस तरह के बेनिफिट ईएसआईसी के अलावा और कहीं कोई संस्था, कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है ईएसआई के बेनिफिट को जानना। इसलिए आप सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ईएसआई कार्ड, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। ज़्यादातर लोग ईएसआई के बारे में जो है अपना रजिस्ट्रेशंस वगैरह नहीं करके रखते हैं। अपना आधार चेक कीजिए, आधार अपडेट है कि नहीं है, परिवार की डिटेल अपडेट है कि नहीं है, जहां आप रहते हैं उस लोकेशन का जो सेंटर है वो अपडेट है कि नहीं है। यहाँ ये होता है कि देखो 2-4 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है कि आपका आधार कार्ड लिंक हो, आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, आपका बैंक अकाउंट लिंक हो। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, आप किस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के नियर बाय जो ईएसआईसी केंद्र है वो रजिस्टर्ड हो। अगर मान लो आप रहते हो एक जगह, दूसरी जगह आपकी फैमिली रहती है, तो फैमिली का जो नियर बाय ईएसआई हॉस्पिटल होगा वो अलग रजिस्टर्ड होगा। आपका वाला, आप मान लो दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए अलग जगह रजिस्टर्ड है और फैमिली के लिए अलग जगह रजिस्टर्ड है। बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये जानकारी आपको, मेरे को नहीं पता कि कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, आप ज़रूर से इस बेनिफिट का लाभ उठाएं। इसको आप अपने आप को देखें, अपनी डिटेल चेक करें, अपने कंपनी से पूछें, अपने नियोक्ता से पूछें कि भाई ये मेरा वो जो ये ईएसआईसी वाला है रजिस्ट्रेशन है वो दीजिए। देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा के बारे में भी कहा जा रहा है। ईएसआईसी हॉस्पिटल आपको एम्बुलेंस की सुविधा भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ना केवल मेंबर के बीमारी में, अगर मेंबर एक्सपायर हो जाए उस केस में, फीमेल मेंबर अगर प्रेग्नेंट है उस केस में, ओवरऑल बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको ज़रूर से चेक करें, इसको ज़रूर से अपना ईएसआईसी कार्ड या ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए कंपनी से संपर्क करें। अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो कि भाई मेरा डिटेल निकाल दीजिए या मेरा डिटेल्स अपडेट है या नहीं है वो देख लीजिए, तो आप फीस पे करके मुझसे भी ये काम करवा सकते हैं। बाकी आपके सामने ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई दे रहा है esi.gov.in। तो यहाँ ये सिर्फ एक अकेली संस्था है, इसमें कोई अलग और कोई वेबसाइट नहीं है, सिर्फ एक ही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, लॉगिन वगैरह करना है। तो यहाँ मैं आपको एक ओवरऑल बेनिफिट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे जो ट्वीट किया गया है उसके माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर में आपको कोई ऐसा है जो इलाज आपको वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ से जो आपका इलाज कराना है करा लो, पैसा ईएसआई से देगा, पैसा तेरा भाई देगा। ठीक है। तो बताओ ये ऐसा कहीं होता है क्या कि सरकारी के अंदर सिस्टम नहीं है तो उन्होंने प्राइवेट में भेज दिया और सारा बिल ईएसआईसी हॉस्पिटल पे कर रहा है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि पीएफ के सिस्टम से 1 करोड़ गुना अच्छा ये ईएसआईसी का सिस्टम है। तो हर जो ईएसआई मेंबर है उसको अपना सारा डिटेल अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि भाई पीएफ से तो बेहतर है, लाख गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है। आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या आप और इस बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊं, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक एक जानकारी आपको इसके बारे में दे सकता हूं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको कहीं किसी वेबसाइट पे देखने को, किसी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।